ओम शांति। आज 31 मार्च 2026। आज के ईश्वर महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मलमत पर नहीं चलते। कौन से? जो जिन्हें जो है ईश्वरीय परिवार से प्यार है और जो हमेशा रात दिन जो है सर्विस के लिए ही तत्पर रहते हैं। वो ऐसे जो है सर्विसेबल और फरमान बरदार वफादार बच्चे कभी जो मलमत पर नहीं चलते। बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंच मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में मैं मात पिता का बना हूँ? बाप कहते हैं नहीं, बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। कई कहते हैं एक हैं, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। माला के दाने बच्चों में इतनी ताकत नहीं जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर हैं, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। कोई बिल्ले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते। वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ईश्वरीय संबंध से लव रहता है। बाहर से उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लव देवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बहुत बच्चे सम्मुख हैं। विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लव से याद करते हैं। यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक हैं, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंचा मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। परंतु माया कितनी दुष्टर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है।
पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी हैं बाबा, हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है, बहुत हैं जिन्होंने कसम खाया हुआ है कि हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वह छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो दे अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है। फिर है काम विकार, काम नहीं तो क्रोध, फिर लोभ भी है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। मोह को क्या बोलते हैं? ये सबसे मीठा विकार है, क्योंकि इसमें बाहर तो कुछ दिखता नहीं है ना, अंदर ही अंदर तुम्हारा किसी से बहुत ज़्यादा, सब जो बाप का माँ का बच्चों से या किसी से बहुत ज़्यादा मोह होगा, तो फिर तो जो है इतना ज़्यादा मोह होगा तो जो है फिर तो वो ज्ञान में भी ढंग से चल नहीं पाएंगे। लोभ भी कम नहीं है, बड़े बड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज़ चोरी कर लेंगे, ये भी चाहिए कि हम पाप, ये भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत पड़ जाती है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, दे अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े ना। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रात तो रहती है ना। फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। वहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। कहाँ? सतयुग त्रेता में। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं। कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है ना, सच तो बिठो नच। सतीश सच है, सच्चाई से आप सब कुछ काम कर रहे हैं तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तो आप नाचते रहेंगे। सच तो बिठो नच, मन से नाचते रहेंगे। मतलब अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे, अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है ना। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंचा पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। वे अभिमान के पीछे सब भूत
चटक जाते हैं। पहले आता, सबसे पहला देह अभिमान आता है और उसके पीछे सारे विकारों की क्यों लग जाती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनकर बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे। माखन चुराया, उसको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, ये किया वो किया, बस और क्या कहेंगे। ये है सब झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। फिर रास्ता क्या बताएंगे। मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। सच सब इस समय पतित हैं। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते। वह यह भी नहीं समझ जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर क्या कह देते। वहाँ भी रावण, कंस, जटासंध आदि थे। कहाँ सतयुग में। जब जहाँ राम है वहाँ रावण कैसे होगा, जहाँ रावण है वहाँ राम कैसे होगा। तो सतयुग में तो राम है, तो जो है वहाँ रावण हो ही नहीं सकता। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती। तुम भी निर्विकारी बनो, तो कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहाँ की बात वहाँ ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। सतयुग देता है निर्विकारी दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, और ये द्वापर कलयुग है विकारी दुनिया, विशेष वर्ल्ड। बच्चों ने गीत भी सुना। सतयुग त्रेता में संतान उत्पत्ति, बच्चे भी कैसे होंगे उत्पन्न, योग बल से। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़े। जब वहाँ बैठेगी ना ट्रिब्यूनल सजाएं देने के लिए, इसकी जो उसका शिव बाबा का राइट हैंड कौन है, धर्मराज। तो जब जो है शिव बाबा धर्मराज का रूप लेंगे तो बता के सजाएं देंगे कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, अब खाओ सजा। तुमने ही ये पाप किए हैं अपनी मत पर चलकर, फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा। नहीं, अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। कदम कदम श्रीमत पे चलो, अंदर कुछ भी गंदगी ना रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा था ना, अपनी शक्ल तो देखो आईने में। तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूँ। ये एक दृष्टांत दिखाते हैं। वो लक्ष्मी को बोलने चला था ना, उसको क्या कहा गया, अरे अपनी शक्ल तो देखो,
शक्कर है बंदर जैसी और चले लक्ष्मी को बोलने। तभी कहते हैं आजकल के मनुष्य की जय शक्ल तो मनुष्य की है और सीरत किसकी शक्ल मनुष्य जैसी और सीरत है बंदरों जैसी। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है। दे अभिमान में तो नहीं हूँ, दे ही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है, भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं क्या राजयोग, राजाओं का राजा बनाने का योग। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। किसमें? गीता में। बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। सिखाया था शिव बाबा ने, शिव ने, और डाल दिया किसका नाम? कृष्ण का नाम। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। बाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना ये क्या है, असंभव। सन्यासी ने तो यही कहा ना कि घर गृहस्थी में रहते पवित्रता को नहीं धारण कर सकते, इसलिए तो जंगल में भागते हैं सन्यासी लोग। सन्यासी तो कह देते कि जो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये जो है पवित्रता धारण करना ये जो है नहीं हो सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखा रहे हैं। बाप कहते हैं योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूँ। अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। ये है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है कौन सा? परम धाम, स्वीट साइलेंस होम। ये भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा ले लेनी चाहिए, बाबा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बाबा को सॉरी कर देना चाहिए। देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया। कोई आया होगा तब जो है मधुबन में, माउंट आबू में बाबा से मिलने के लिए, तो तभी जय बाबा बोल रहे हैं थोड़ी भूल हुई है तो भागा है। क्योंकि दिल अंदर खाता है तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाऊं। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी ज़्यादा विकर्म करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं वाह बच्चे वाह, बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की और क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाता रहेगा। यदि कोई भूल हुई तो बाबा से क्षमा मांग लो, नहीं तो उसकी वृद्धि होती जाएगी, बढ़ता जाएगा, वो सजा बढ़ती जाएगी उसकी। फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान तो बाबा कहते हैं कोई छोटे से छोटा बच्चा भी सुना सकता है मुरली। ये तो जैसे एक कहानी है क्या ज्ञान कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की,
चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। द्वापर से तो हुई ना चढ़ाई, जब जो है मुग़ल वगैरह सब जो है बाहर के अंग्रेज वगैरह जो आए जो है, तो द्वापर से सब कुछ हुआ है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। ये भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं, कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहे, कभी एक भी नहीं उठाएंगे। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की, याद की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। किससे योग लगाना है? उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव से। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वे कहाँ न कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं। और जो सर्विस करते रहते हैं वे कहाँ न कहाँ फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं हैं, कहने से छोड़ते भी नहीं हैं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं, कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूलें होती हैं, बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया भी नहीं। हमको कोई ने समझाया थोड़ी ही। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको तो समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं। तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सज़ा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं काटने चाहिए ना। कहते एक हैं और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी क्या गति होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये भी अभी की ही बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा बनकर रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स हैं। सच्चाई से बाप की सर्विस पर
लग जाना है, पूरा वफादार फरमानबरदार बनना है, ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत में मनमत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो, तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। यदि आपके पास सरफेस पर शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प हैं, तो एक ही चीज़ रहेगी, या तो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रहेंगे या व्यर्थ रहेगा। तो यदि सरफेस पर शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प है, बुद्धि के मानस पटल पर वही शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प है, तो व्यर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली मर्ज होता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। फिर मार्च मास का व्यक्तिशारे का सब्जेक्ट है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का पॉइंट है, जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हों, वे तूफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो और विजयी वर्ष मनाओ हमेशा। इसलिए बाप दादा के साथ जो है कंबाइंड होके रहना है। अच्छा, ओम शांति।